देखिए, सबसे ज़रूरी है कि अगर आप रैयत हैं, तो आपको अपनी ज़मीन के बारे में 4 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि अभी आपने राजस्व कर्मचारी से सुना कि अगर कोई भी बिहार का रैयत है, उसको कम से कम इस 4 डॉक्यूमेंट के बारे में दोस्तों जानकारी होनी ही होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियो निकल कर आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक कागज़ात रहेगा तो आपके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा और ऐसे करके बहुत सारे न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। अब इसे अफ़वाह कहा जाए या सत्य। क्योंकि अभी मैंने आपको क्लियर कट सुनाई दिया, सुने आप कि जो कि 4 डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी तो एक रैयत को होनी ही होनी चाहिए। तो अभी दोस्तों इस डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या है, वो चारों डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है? और अभी देखिए कि बैठक को लेकर क्या-क्या बातों पर मोहर लगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों होने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, 5 से 6 मिनट दोस्तों आपका लगेगा। इसमें आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और आप हमेशा सतर्क रहेंगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों आपसे केवल एक ही निवेदन किया जा रहा है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं ताकि वहाँ का अपडेट लाने में आसानी रहता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते थे कि पहले क्या है कि 20 जिलों में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा था, केवल 20 जिलों में। लेकिन अभी उसके बाद दोस्तों जब सर्वे अपने पीक पे चला, तो सभी 38 जिलों में ज़मीन सर्वे का काम स्टार्ट कर दिया गया दोस्तों। तो ज़मीन सर्वे का काम इस समय हर जिले में चल रहा है, कहीं किश्तवाड़ का काम चल रहा है, तो कहीं डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है, तो कहीं कुछ काम हो रहा है। लेकिन ज़मीन सर्वे का काम इस समय 38 जिलों में ही चल रहा है बिहार में। अभी देखिए दोस्तों क्या बात ज़रूरी है कि 4 डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आप बिहार की रैयत है तो 4 डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों आपको हम भी बताएँगे वो 4 डॉक्यूमेंट क्या है और आपको राजस्व कर्मचारी के द्वारा भी सुनाएँगे कि वो बता रहे हैं कि कौन-कौन से चीज़ें के बारे में जो है कि रैयत को जानना चाहिए। सारा वीडियो मैं नहीं चला सकता दोस्तों, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा, इसीलिए मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। फिर कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट आपको सुनवा दूँगा, ठीक है? अब देखिए दोस्तों ये बताया जा रहा है कि वो 4 जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में तो अभी बात किया जाएगा। इसके बाद से दोस्तों आपको मैं ये बता दूँ कि अगर आपके पास कोई भी ज़मीन है, अगर उसका वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, लेकिन आपके पास उसको ये भी दर्शाना पड़ेगा कि वो 4 ज़मीन आपको किस प्रकार से प्राप्त है। यानी कि जो भी ज़मीन आपका है कि कैसे मिला है दोस्तों, जैसे कि वंशावली के आधार पे आपको ज़मीन मिला है, अपने वंशज से आपको प्राप्त है या वो दोस्तों सेल डीड के आधार पे है, किस तरह से वो ज़मीन आपको मिला है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों और मान लीजिए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप अपने ज़मीन में जो है कि लगान दे रहे हैं राजस्व किसी भी विभाग के द्वारा, जैसे कि उनका पर्ची कट रहा है, अपडेटेड हो या ना अपडेटेड हो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उनका जो है कि पर्ची कट रहा है, तो इसका भी जो है कि पर्चा आपको रखना पड़ेगा, कागज़ात रखना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों राजस्व कर्मचारी के द्वारा ये भी बताया गया दोस्तों उस बैठक में कि अगर आपके ज़मीन का सर्वे होता है और सर्वे कंप्लीट होने के बाद दोस्तों ज़मीन की जब मापी के लिए वहाँ पर आप जाएँगे, तो मापी के लिए आपको वहाँ उपस्थित रहना होगा। अब ये हालाँकि एकदम कन्फर्म नहीं है, आप नहीं रहेंगे तभी भी ज़मीन सर्वे का काम हो जाएगा, लेकिन जो है कि अधिकारी के द्वारा ये बताया गया कि आपको अपने ज़मीन का जब भी मापी हो तो आप वहाँ रहेंगे ताकि वहाँ का सटीक जानकारी उस ज़मीन का आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए जभी भी ज़मीन का आपका सर्वे कंप्लीट हो जाए, जब आप ई-मापी के लिए वहाँ पर जाएँ, कोई भी कर्मचारी ई-मापी के लिए आते हैं, तो वहाँ पर आपको रह के अपने ज़मीन का ई-मापी करवाना है, इसको आपको भूलना नहीं है। ये डेफ़िनेटली करवाना है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़, वहाँ पर एक और बात का खुलासा हुआ, जैसा कि मैं कल ही एक वीडियो बनाया दोस्तों, ई-मापी का क्या चार्जेस लगने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही बातें बोली गई कि ई-मापी 2 तरीके से होगा, एक ग्रामीण, एक शहरी। मैं बहुत जल्द से आपको बता दे रहा हूँ। ग्रामीण में 500, शहरी में 1000 लगेगा दोस्तों, प्रति प्लॉट लगेगा। बिगहे या डिसमिल से आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, प्रति प्लॉट होगा। एक प्लॉट का दोस्तों अगर ग्रामीण रहेंगे तो ₹500, शहरी रहेंगे एक प्लॉट का ₹1000 लगेगा। अब जो है कि दोस्तों नापी भी 2 प्रकार का होगा। आप चाहेंगे कि थोड़ा कम समय में मेरा मापी हो जाए, इसके लिए यानी कि आपको जल्दबाजी मापी चाहिए, तो इसके लिए आपको 500 जो ग्रामीण का है उसको 1000 देना पड़ेगा और अगर आपका शहरी मापी कराना है जल्दबाजी में तो 1000 का आपको 2000 देना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आप अप्लाई करते हैं 500 1000 वाला तो उसमें एक डेट आएगा, आपको उस डेट के अंदर आपका सर्वे हो जाएगा। ठीक है? ये रहा दोस्तों ज़मीन सर्वे, आप प्लॉट वाइज़ होगा और 500 और ₹1000 वहाँ पर लगने वाला है ग्रामीण और शहरी पर।
इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए दोस्तों। कन्फ्यूज़न रहेगा आप कमेंट करेंगे, मैं वहाँ पर कमेंट में ही आपको बता दूँगा। तो ज़मीन सर्वे का ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अब देखिए राजस्व कर्मचारी के द्वारा क्या जानकारी और भी दिया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया कि उसके बाद से जब सारी प्रक्रियाएँ हो जाएँगी, तो खानापूरी का काम आएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे रैयत रहेंगे, जो अपने ज़मीन का कागज़ात नहीं जमा कर पाएँगे, तो उसके बाद से जब सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है, तो खानापूरी का काम आता है। तो खानापूरी में दोस्तों आप जानते हैं कि खानों की पूर्ति होती है, जो भी जानकारी माँगा जाता है, वहाँ पर इनपुट किया जाता है, जमा किया जाता है। वहाँ भी आप अपने ज़मीन का जो है कि कागज़ात दे सकते हैं दोस्तों, वहाँ से भी आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। ये भी यहाँ पर बताया गया दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों बताया गया कि दावा आपत्ति के बारे में भी उसमें जानकारी निकल कर आई। दावा आपत्ति के बारे में वहाँ पर कर्मचारी के द्वारा क्या बताया गया? दावा आपत्ति के बारे में दोस्तों कर्मचारी के द्वारा ये बताया गया कि अगर मान लीजिए आपके ज़मीन का सर्वे कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ और आपको दावा आपत्ति करनी है, आपको 3 मौके दिए जाएँगे। 3 मौके दिए जाएँगे। सर्वे अगर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए तो भी आपको 90 दिन का टाइम दिया जाएगा। वहाँ भी सबसे लास्ट में जो फाइनल सर्वे होता है, वहाँ से भी 90 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। यानी कि दावा आपत्ति के लिए आपको 3 टाइम दिया जाएगा। और ये दोस्तों ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, इसको सेपरेट भी मैं बताऊँगा। एक-एक बातों पे मैं चर्चा करूँगा आने वाले एक-एक वीडियो में दोस्तों। अभी बहुत सारी बातें वहाँ पर बताई गई जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसीलिए इसमें कम से कम जानकारी आपको प्राप्त होगी। लेकिन एक-एक बातों को मैं डिटेल में बताऊँगा आने वाले अगले वीडियो में। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। अब देखिए बात हम उस पर आते हैं कि जो कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि 4 इम्पोर्टेंट दस्तावेज क्या हैं, जिसके बारे में एक रैयत को जानकारी होना अति आवश्यक है। ये तो होना ही चाहिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए क्या है, वहाँ पर देखिए बताया गया कि कोई भी ऐसा रैयत हो जो जिसका उसके पास ज़मीन हो, थोड़ा या ज़्यादा कितना भी ज़मीन हो, उसको अपने खाता संख्या के बारे में जानकारी होना आवश्यक है दोस्तों। खाता संख्या तो होना चाहिए फर्स्ट, सबसे पहला जो उसने बताया। अभी उन्होंने दूसरा बताया दोस्तों खेसरा नंबर भी उनको पता होना चाहिए, यानी कि खाता खेसरा तो होना ही चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरे में उन्होंने बताया कि चौहद्दी की भी जानकारी होनी चाहिए, अपनी ज़मीन का चौहद्दी का जानकारी आपको रखना है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों रकबा, यानी कि ये 4 चीज़ हो गया दोस्तों, रकबा की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी कि खाता, खेसरा, चौहद्दी और रकबा, इन चीज़ों की जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। अब बताइए बहुत सारे न्यूज़ ऐसे निकल रहा था कि एक कागज़ात आपका रहेगा तो ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी आपको मैं राजस्व कर्मचारी के द्वारा भी सुना दूँगा, वो डायरेक्ट बोलेंगे कि कोई भी एक जो रैयत है, उनको ये 4 चीज़ तो कम से कम उनको पता ही होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने क्या बताया, आपका वो ज़मीन है वो किस प्रकार से आपको प्राप्त है। अगर मान लीजिए आपके पूर्वज का है तो वंशावली का आपको कॉपी वहाँ पर देना पड़ेगा, वंश वृक्ष वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। सरकार के द्वारा आपको वहाँ पर गिफ्ट में मिला है तो गिफ्ट का कॉपी दिखाना पड़ेगा आपको। वो ज़मीन किस प्रकार से आपको प्राप्त है वो तो आपको बताना ही बताना पड़ेगा। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि अगर केवल जैसे बोलते हैं लोग कि जिसका कब्ज़ा उसी का ज़मीन, क्या ये सही बात है? ऐसा नहीं है दोस्तों। केवल आपके पास वहाँ पर शांतिपूर्ण कब्ज़ा भी हो तो भी आपका ज़मीन नहीं होगा, ज़मीन का डिटेल माँगा जाएगा दोस्तों। डिटेल जब आप देंगे उसके बाद से भी देखा जाएगा कि शांतिपूर्ण कब्ज़ा है या नहीं है। अब वंशावली बना के भी जो प्रस्तुत करते हैं, बोल रहे हैं लोग कि किसी का भी जो है कि हस्ताक्षर नहीं लेना होगा, लेकिन उसपे शांतिपूर्ण होना चाहिए। वंशावली आप बनाने के लिए बना दें और आपके गाँव के लोग ही राज़ी न रहें, कहीं भी उस पे अपील किया जाए, तो निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। ये बातें यहाँ पर निकल कर आई दोस्तों कि ये 4 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब आप उनके राजस्व जो भी कर्मचारी हैं, उनसे ये चारों बातें आप सुन सकते हैं। मैं अभी वीडियो लगा दूँगा दोस्तों। देखिए सबसे ज़रूरी है कि अगर आप रैयत हैं तो आपको अपनी ज़मीन के बारे में 4 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला उसका खाता क्या है, उसका खेसरा क्या है, उसकी चौहद्दी क्या है और उसका रकबा क्या है। ये 4 आइटम हर व्यक्ति को, हर रैयत को अपनी ज़मीन के बारे में पता होना चाहिए। और इससे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, जैसे ज़मीन आपको बँटवारे से मिली है, आपने खरीदा है तो उसका सेल डीड होगा। अगर आपके घर में बँटवारा हुआ है तो बँटवारे के कागज़ होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें उत्तराधिकार से मिली है, तो जिस भी तरीके से ज़मीन आपको प्राप्त हुई है उसका साक्ष्य होना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे दोस्तों। ये जितना भी बात मैंने बताया, ये हर एक बात पे जो है कि हर एक टॉपिक पे एक डिटेल पे वीडियो लाया जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा तो डिटेल पे वीडियो लेकर आया जाएगा। तो सारी बातें को आप दोस्तों एकदम गहनता से समझ जाएंगे और ज़मीन सर्वे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।